बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहाज सलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। काफ़ी गैप के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं जी। आप लोग जानते हैं कि हम जट ज़िम्मेदार बंदे हैं। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, ज़मीनें हैं गाँव में और गंदम का सीज़न था तो लिहाजा ब्रेक ली हुई थी, गांव जाना पड़ा, गंदम संभालनी पड़ी। ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदारा भी खुद करते हैं इसलिए माजरत आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। छुट्टियों के बाद काफ़ी सारे दोस्तों की टेलीफोन कॉल्स आईं। बेशुमार लोग इस इंतज़ार में थे कि वो अपनी जो प्लाट्स लिए हुए हैं उनको सेल कर दें या फिर रिटेन करें, इस तरह की बातें थीं। कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो चाह रहे थे कि उनके पास कुछ पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ पे करें, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है पाकिस्तान की बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आप न्यूज़ सुनते होंगे, माशाल्लाह हमारे जो काबरीन हैं पाकिस्तान के, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर सिविल सुपरमेसी हो, सारे ही बड़े महान हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे। इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी सब ने। और ओवरसीज़ जो भाई हैं वो अपनी जगह परेशान है, परेशानी बनती भी है उनकी कि वो अब क्या करें, पैसा कहाँ पे लगाएं। पाक रुपये में अगर किसी का पैसा पाकिस्तान में पड़ा हुआ है तो वो दिन ब दिन डीवैल्यू हो रहा है। लेकिन मेरा जो ओवरसीज़ भाई हैं उनको मशवरा तो यही होगा कि आप पाकिस्तान में अगर आपकी कमाई है, आपके पास डॉलर पाउंड हैं, तो इस सूरत मेरा मशवरा ये है कि आप उन्हें कन्वर्ट ना करें पाक रुपये में, इसे फ़ॉरेन करेंसी में ही रहने दें। इस तरह आप थोड़े से महफूज रहेंगे। और फिर जहाँ तक ओवरसीज़ की बात है, इस वक्त अगर आप प्लाट की तरफ भी जाएंगे पाकिस्तान में तो उसकी कीमतें कम नहीं हैं, प्रॉपर्टी डाउन ज़रूर हुई है। इफेक्ट क्या पड़ा कि अभी भी आपको कम कीमत के ऊपर प्लाट नहीं मिल रहा। उसकी वजह है कि आपका जो पैसा है वो डीवैल्यू हो गया है। जो 10 मरले का प्लाट आपको करोड़ सवा करोड़ में मिल जाता था, उस वक्त पाकिस्तानी रुपए की कदर व कीमत थी, वो डीवैल्यू हो गया है। तो उस डीवैल्यूएशन का इफेक्ट जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस के ऊपर भी पड़ा है। अब वही प्लाट आपको जो सवा करोड़ वाला था वो आपको 1.5 करोड़ में जाके पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर गई है। हाँ, अगर आप ओवरसीज़ हैं और आप फॉरेन करेंसी में लेना चाहते हैं तो फिर आपको बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट क्या होगा कि इस वक्त जो डॉलर है वो तकरीबन 280-85 या इससे भी कहीं ऊपर नीचे है, ठीक है। अगर एक प्लाट आपको इस वक्त आज से पहले आपको अगर 30-35 हज़ार डॉलर में या 45 हज़ार डॉलर में मिलता था, तो वही प्लाट आज आपको अगर उसका कन्वर्जन रेट निकाल लें तो आपको शायद 15 या 20 हज़ार डॉलर में मिल जाए। तो ओवरसीज़ को फ़ायदा है अगर वो इन टर्म ऑफ कन्वर्जन रेट निकालें तो उनको फ़ायदा होगा। वो अगर अभी प्रॉपर्टी लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अब आजकल के दौर में जो भी प्रॉपर्टी लेगा उसे कम से कम 2025 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 2 साल तो उसे लाजमी देने पड़ेंगे। क्योंकि ये 2 साल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के हालात बेहतर होना बहुत मुश्किल है। 2 साल बाद शायद कोई बेहतरी आ जाए और आपने जो आज इन्वेस्टमेंट की होगी उसका कुछ फ़ायदा आपको हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि आप ये समझें कि मैं ओवरसीज़ हूँ और मैं डॉलर दे के प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और 6 महीने साल बाद कुछ गेन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फ़ायदा आपको सिर्फ ये होगा कि आपको कन्वर्जन रेट की वजह से वो प्लाट सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप पाक रुपये में जाके लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप डॉलर के मद में या पाउंड की मद में लेंगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। इस तरह मेरी बात अगर आप समझ गए हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो एक तो ये सूरत हाल है ओवरसीज़ के लिए। अब कुछ दोस्त पूछते हैं जी कि आपने एक वीडियो की थी, आपने कहा था जी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और करेंसी में करें। जी वो वीडियो मेरे ख्याल में 8 महीने पहले की है। जिन लोगों ने 8 महीने या साल पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर ली थी तो वो फ़ायदे में रहे हैं।
अगर आप गोल्ड का पिछले 1-2 महीने का डेटा निकाल लें तो रेट अगर आप देखें तो उसमें इतनी बड़ी कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है। वो 2.5 तक गया और फिर रिवर्स मारा इससे ऊपर। यानी कि अगर आप ये कहेंगे 2 साल बाद गोल्ड 4 लाख रुपए तोला हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो लिहाजा गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, गोल्ड में मत इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उसने अपनी जो पीक पकड़नी थी वो पकड़ ली है, बल्कि अब आप उसने रिवर्स थोड़ा सा किया है, तो लिहाजा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप प्रॉपर्टी ऐसी जगह लें जहाँ पे डिमांड हो। आज अगर आप लेते हैं तो 2 साल बाद वहाँ पे उसकी डिमांड बन जाए। मसलन कि आबादी आपको पता है दिन ब दिन बढ़ रही है, सिटीज़ जो हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आप शहर के अंदर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी कीमत ऊपर जाना 2 साल बाद बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए कि वो ऑलरेडी सेचुरेट हो चुका है। अगर आप शहर से बाहर किसी ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी लेते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि ये पिंडी शहर है या इस्लामाबाद शहर है या लाहौर है, गुजरांवाला, ये इस साइड पे एक्सपेंड करेगा, आबादी का दबाव बढ़ रहा है और एक साइड है यहाँ पे ये एक्सपेंड करेगा, तो वो जो एक्सपेंशन जिस साइड पे हो रही है वहाँ पे आप अगर आप प्लाट आज ले लेते हैं तो आपको 2 साल बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाएगी जब आबादी का फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि सारी आबादी शहरों के अंदर तो एडजस्ट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली शहर एक्सपेंड करेंगे और लोगों को बाहर जाना पड़ेगा शहर से दूर, और वहाँ पे जब शहर से दूर जाएंगे तो वहाँ की उनकी जो ज़रूरतें हैं, वहाँ पे मार्केटें भी बनेंगी, स्कूल भी बनेंगे, कॉलेज भी बनेंगे, ये सारा कुछ सिस्टम होगा। ये नहीं होगा कि पिंडी जितना है इतना ही रहे, लाहौर जितना है इतना ही रहे, गुजरांवाला, खारियाँ जितने हैं इतने, ये एक्सपेंड करेंगे। तो लिहाजा रियल स्टेट में इस वक्त इन्वेस्ट करते हुए इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि जो एक्सपेंशन जिस साइड पे हो रही है उस साइड के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 से 4 साल लाजमी दें, मैक्सिमम 5 साल ले दें। 5 साल बाद आपको वो गेन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे यार 5 साल तो बहुत लंबा अरसा है, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सारे, तो ये फिर आप रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है हमेशा, और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों के पास बड़ा पैसा है, ये मैं आपको बता दूं, बैंकों में पड़ा हुआ है, घरों में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो समझदार लोग हैं वो पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, कहते हैं अच्छा यार देखी जाएगी, और वो एट द एंड उनको जो है वो गेन होता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ आप रियल स्टेट सेक्टर में जो इन्वेस्टर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने घर बनाना मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो वो पैसा जो मैं बता रहा हूँ इस अगर फार्मूले के ऊपर अमल करें और वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे और 5 साल बाद यकीनन उसको अच्छा खासा गेन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं गेन की जो शरह 15 से 20%, 15 से 20% गेन उसे होना चाहिए रियल स्टेट सेक्टर में, जो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 साल बाद, यानी कि हर साल इतना हो, तो कम से कम अगर वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है या 1.5 करोड़ की करता है तो 5 साल बाद उसे 2.5 करोड़ तक पहुँच जाना चाहिए, ठीक है जी। ये एक तो ये फार्मूला है, इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखा करें जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हों। लेकिन अब ऐसे भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं करते, उनकी ज़रूरत होती है कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, प्लॉट ले लें, घर बना लें, रेंट से हमें निजात मिल जाए, तो उनके लिए यही है कि वो अभी भी शहर के अंदर उन्हें सस्ते प्लॉट मिल जाएंगे, क्योंकि एक जो सेचुरेशन पॉइंट था वो अचीव कर लिया सिटीज़ के अंदर। वहाँ पे जो छोटे गली महल्ले हैं वहाँ पे आपको अच्छी कीमत की पर अभी भी प्लाट मिल जाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उससे ऊपर नहीं जाना होता। मसलन किसी महल्ले में 5 मरला अगर आपको 40-50 लाख का मिल रहा है, वहाँ गलियाँ भी थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड हैं, तो वहाँ उसने इससे ऊपर नहीं जाना, वो इतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो फिर आप देखें कि शहर किस तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जाके अपना प्लॉट ले लें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी जो इकानमी के हालात हैं, आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैंने पहले कहा था 2 साल तो बहुत कम अरसा है, आप 5 साल ध्यान में रखें, 5 साल का प्लान बनाएं कि 5 साल बाद जो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 5 साल बाद आपको रिटर्न देगी, ना कि 2 साल बाद देगी या 1 साल बाद देगी। जो मैंने 2 साल कहा था वो एक्चुअली मेरे मुंह से निकल गया। असल 5 साल का टाइम पीरियड, आप जो भी आज इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, जेन्युइन हाउसिंग प्रोजेक्ट में, 5 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा, इससे पहले आप भूल जाएं, ठीक है। और जो लोग पैनिक हो रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ महंगी ली हुई थी, वो अब निकालने के चक्कर में कहीं ये नीचे ना गिर जाए,
तो उन्हें मशवरा ये है कि भाई यहाँ पे इतना आपने सब्र किया और सब्र कर लें, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। लोगों की बातों में ना आए, लोग जो हैं वो गलत पिक्चर पोर्ट्रे करके आपको जो है ना आपसे प्लाट हथिया लेते हैं, तो ऐसा मत करें। स्पेशली वो लोग जो फैसल हिल्स के हैं, वहाँ पे जिन लोगों ने प्लाट महंगी परचेजिंग की है, तो वो कभी भी प्लाट मत निकालें, नीचे नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। B17 के जी ब्लॉक में की है, नीचे नहीं जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। बैरिया में जिन लोगों ने की हुई है, नीचे नहीं जाएगा। हाँ, बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के प्लाट जो हैं वो 5 मरला 35 तक गए थे, रिवर्स लगा 20-22 तक आए हैं। ये 20-22 से नीचे नहीं जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। ये इससे ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ये इनका कैप है, 20-22 कैप है, इससे नीचे ये नहीं जाएगा। तो जल्दी के डिसीजन मत करें, रिसेशन है, रिसेशन ने बैडली इफ़ेक्ट किया है रियल एस्टेट सेक्टर को, लेकिन इसमें अब बनता है होल्डिंग। वो लोग कामयाब हो जाएंगे जिन्होंने होल्डिंग कर ली, जिन्होंने होल्डिंग करना सीख लिया, वो कामयाब हो जाएंगे। अगर आप जल्दी में हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी ओवरसीज़ के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि उन्हें इस रिसेशन में क्या करना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो आपके सामने मैंने रखे। उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।